हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा माली वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेदू नॉलेज पॉइंट पर, जहाँ मैं केमिस्ट्री रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री से, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और उन्हें कैसे हम सीखें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी 10th पास आउट हुए हैं और जिन्होंने 11th में एंट्री ली है। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ आपको सबसे पहले जानना है कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? देन केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसको हम मैटर्स और कंपोजिशन के थ्रू बताते हैं। इसको हम और बेटर कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, यहाँ हमें जानना होगा। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मेडिसिन पर्पस पे, लाइफ प्रोसेसेस के लिए, प्लांट्स के लिए, एक्सेट्रा। सो केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, दैट इज़ ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनको हम लेते हैं, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल उसके एग्जांपल है। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं सिस्प्लेटिन, टेक्सोल, जो कैंसर थेरेपी के लिए हेल्पफुल रहते हैं, जिनका यूज़ हम प्लांट्स एंड एनिमल से करते हैं। वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है। हम देखते हैं बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सॉल्ट, सोप, पॉलीमर्स वगैरह ये बनाती है। तो ये सब केमिकल्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ ही क्या होगा कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले यहाँ आपको समझना होगा कि मैटर क्या है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस है एंड हैव मास। जहाँ पे मैटर का हम देखते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल के लिए हमारे आसपास जो भी चीज़ है, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर और ह्यूमन बींग्स, ये सब मैटर है, या द कंपोज्ड ऑफ मैटर हम इनको कह सकते हैं। मैटर को यूजुअली 3 स्टेट्स में डिवाइडेड किया गया है। द 3 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड से एज द नेम अराइज आप समझ रहे होंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने करीब होते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़ करके रखते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं दे हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स की और डेफिनेशन हम देखेंगे तो सॉलिड है और डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप डेफिनेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड फेसेस को। लिक्विड के लिए एग्जांपल ले लीजिए वाटर, अदर जो भी लिक्विड होते हैं वो, इनके पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं पर इतने नहीं होते, ये आसानी से मूव कर पाते हैं। बल्कि हम सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता और लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। वहीं पे हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो गैसियस आप समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं, जहाँ पे हम इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होता। वहीं लिक्विड की हम बात करेंगे तो वहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस की बात। दिस 3 आर इंटर कन्वर्टिबल कंडीशन कैसे बनती है? हीट और टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन गैस अगेन चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड अगेन चेंज इनटू सॉलिड। यहाँ पे ये इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। अगर हम आइस क्यूब को सिंपली ऐसे ही रख देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा किसी टेम्परेचर पे, और उसी लिक्विड को अगर हम हीट अप करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन वेपर का
कंडेंसेशन करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर दोबारा से सॉलिड में। तो यहाँ पे हमने मैटर्स देखे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम शो किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं सॉलिड इज चेंजेज इनटू लिक्विड दैट इज़ मेल्टिंग एंड लिक्विड इज चेंजेज इनटू गैसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एंड गैसेस अगेन चेंजेज इनटू सॉलिड, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिपोजिशन। और वहीं पे हम इंटरकन्वर्टिबल प्रोसेस देखेंगे अगर गैसेस लिक्विड में चेंज हो रहा है थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस, एंड लिक्विड अगेन सॉलिड में चेंज हो रहा है तो फ्रीजिंग, एंड सॉलिड गैसेस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन। तो यहाँ था ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आए हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आगे कंटिन्यू करने के लिए।